हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप भी किसी ऐसे प्यार में हो जिसके बारे में आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, उसके साथ घर बसाना चाहते हो, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, फ्यूचर वाइफ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप अगर ऐसे प्यार में हो जिसके बारे में आप डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो कि मैं क्या करूँ आगे, ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हो जो आपकी फ्यूचर पार्टनर हो, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सीक्रेटली किसी से प्यार करते हो या फिर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज। प्यार करने का राइट हर किसी को है। अगर आप एक रिलेशन को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या एक रिलेशन में रहते हुए भी एक दूसरे रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, बट अभी सिचुएशन सही नहीं है, नो कांटेक्ट है या जैसा भी है या अच्छा भी है इवन, तो भी अगर जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा उसके साथ, ठीक है, आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा होगा, अगर आप सिंगल हो और जानना चाहते हो कि क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, तो ये रीडिंग गाइस आपके लिए है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में गाइस बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपकी कुंडली देख सकती हूँ एंड उससे मैं आपसे बात कर सकती हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई हूँ, वहाँ पे आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बट गाइज डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम होना ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी टाइम एटलीस्ट आपको लगभग भी पता होना चाहिए कि कब का आपका जन्म है, सुबह का या शाम का या दोपहर का, 1 के बीच का है या 7 से 8 के बीच का, एटलीस्ट इतना भी ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉल्स आते हैं तो वो उनको पता नहीं होता। तो आप पहले टाइम का पता करो, देन आप मेरे पास कॉल करना, ठीक है, क्योंकि विदाउट टाइम मैं किसी की भी चार्ट रेडी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप टैरो रीडिंग भी कराना चाहते हो तो मैं वो भी करती हूँ गाइस, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है एंड मेरे चार्जेस बहुत कम है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ईजिली। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपका जो प्यार है वो आगे क्या होता है उसका, और कितने समय तक चलता है, और उसमें कितना लंबा है आपका ये प्यार, और आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा या आपका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा होगा उस इंसान के साथ। अगर आप किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते हो गाइस तो आप मेरे से कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म मैं ओपन की हूँ, आप मेरी चैनल पे जाके देखना मैं किस टाइप की वीडियोस डालती हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा वीडियोस को देख के, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग के लिए मैं 2 ये फाइल्स रखी हुई हूँ, ये फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। आपको जो भी फाइल अट्रैक्ट कर रहे हों आप उनकी तरफ जा सकते हो, ठीक है, एक बार देख लो आप। ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, ये लव एंड सेक्स ऑरिकल कार्ड्स हैं एंड ये मोनोलॉजी कार्ड है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। हेलो फाइल 1, आई होप यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी लव लाइफ, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ, आपकी जो भी है फ्यूचर में जो भी जानना चाहते हो उसके बारे में, उस इंसान के साथ कैसी रहेगी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, एज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार। वाओ, सो ब्यूटिफुल कार्ड। आई मीन अगर आप किसी बात को लेके टेंशन में थे अपने फ्यूचर के रिलेशनशिप को लेके कि यार अभी तो ठीक है, आगे पता नहीं कैसा होगा, या फिर आप अभी उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो आप जानना चाहते हो कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा या मेरी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी, गाइज इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छी हैं। यहाँ पे मुझे ये देखने से लग रहा है ना कि आपको बहुत सारे लोगों ने जज किया है। सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पे आऊँगी कि बहुत सारे लोगों ने आपको जज करा है। बहुत सारे ऐसे फेज़ आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जहाँ पे आप बहुत हार भी मान गए हो, बट आप रुके नहीं हो,
टूटे नहीं हो, हारे नहीं हो, आगे बढ़े हो। और आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिला है जहाँ पे आपको थोड़ी सी सुकून आपको मिल रही है, वहाँ से आपको प्यार मिल रहा है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इस रिश्ते को आप कंटिन्यू करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते थे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूँगी ना कि वो जो भी इंसान है वो आपसे बहुत प्यार करता है, या फिर हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट का सिचुएशन होगा बट ही स्टिल लव यू और शी स्टिल लव यू, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों का मतलब कि फ्यूचर जो मैं देख रही हूँ ना, फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे लास्ट कार्ड जो है ना, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया हुआ है, जो कि एक सेलिब्रेशन, एक खुशी, एक होप लेके आता है रिश्ते में, ठीक है। आपके जो भी आपके फ्यूचर रिलेशनशिप को जो मैं देख पा रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि यार ये रिश्ते का अब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, अब ये ऐसे ही चलेगा या फिर ये अब नहीं चलने वाला है, आपको ऐसा मे भी लग सकता है। बट अब मैं यही बोलूँगी कि जहाँ पे होप ख़त्म होती है ना, स्टार्टिंग वहीं से होती है, क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कुछ शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ एंड होगा वहीं से शुरुआत होगा। जहाँ आप हार मान जाओगे ना कि अब बहुत हो गया, अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। जहाँ अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आप हार मान जाओगे ना, वहीं से शुरुआत हो जाएगी, एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, मैरिड कपल्स भी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो भी पार्टनर है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ही सोच समझ के काम करते हो। ज़िंदगी में कोई भी डिसीज़न लेना हो तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ काम करते हो और बहुत ही ईमानदार हो सकते हैं। आपके जो भी फ्यूचर रिलेशनशिप है, फ्यूचर स्पाउस हो या फिर जो भी आप रिलेशनशिप में हो, आप कंटिन्यू करना चाहते हो उसके साथ, तो बस इतना ही जानो, यहाँ पे थर्ड पार्टी कंडीशन फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बस थोड़ी सी ना वर्क को लेके टेंशन मेरे को लग रही है, काम को लेके, ठीक है। और वो सारे काम को ख़त्म करके आपके पार्टनर, मतलब काम को ख़त्म करने का छोड़ो, काम एक तरफ और आप एक तरफ, दोनों को लेके वो चलेंगे इन फ्यूचर। और चाहे जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम है, फिलहाल तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बट वो आप दोनों अलग नहीं हो गए। यहाँ पे मेरे को ना कार्मिक प्लस सोलमेट कनेक्शन भी मेरे को नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक आ रहा है, कुछ सोलमेट भी आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि देख सकते हो एट द सेम टाइम द स्टार का कार्ड है। यहाँ पे आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्ट भी हैं, इवन आप भी हो, दोनों हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल भी होना चाहेंगे। इवन आप लोग का देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकल होने की नीड है। इवन आपको भी फिजिकल होना चाहिए, या फिर आप लोग के अंदर, मतलब आप लोग के बीच फिजिकल रिलेशनशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। और ईजिली मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर, जब आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ, मैं एक अलग दुनिया में हूँ। आप जब अपने पार्टनर से बात करोगे ना, उनके एक फ़ोन आने का आप इंतज़ार करोगे, और जब आपको उनसे बात होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया मिल गई, सारी चीज़ें आपको मिल गई, ऐसा आपको फील होगा। मतलब कि उस इंसान से आपकी दुनिया बनेगी, उस इंसान पे ही आपकी दुनिया ख़त्म होगी, आप उसी के चक्कर में ऑल टाइम रहोगे, ऐसा हो सकता है। इवन आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़े वर्कहॉलिक हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ही मस्त इंसान भी होंगे। वो हो सकता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा ना हो, या आप लोगों के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि खुशियाँ नज़र आ रही है, मतलब ऐसे कार्ड्स आए हुए ना कि बहुत सारे लोग इन फ्यूचर मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और शादी भी ऐसी होगी ना कि मतलब कि बहुत ही पॉपुलैरिटी के साथ होगी, कुछ नेम फेम होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि आप हाईलाइट हो जाओगे, ऐसा कुछ यहाँ पे हाईलाइट होते हुए मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अनमैरिड भी हो तो आपकी शादी ऐसी होगी कि कुछ बहुत ज़्यादा हाईलाइट वे में होगी। आप अगर मैरिड भी हो तो भी कुछ पॉपुलैरिटी या हाईलाइट के साथ आपका कुछ आगे नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। मे भी हो सकता है आप एक रिलेशन को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करो एंड वो सक्सेस भी होगा। फॉर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि एंड एज ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों
मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर कुछ हो सकता है कि आप उसका एक्सपेक्टेशंस नहीं किए हो, ठीक है। आपको ऐसा लगा ही ना हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, और वो चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ। आई मीन सडनली ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा कि आप बहुत खुश हो जाओगे, मतलब कुछ सडन गेन्स हो सकता है आपको। ये वाला सडन गेन अलग टाइप का है, वाली अपॉर्चुनिटी बहुत ही अलग टाइप की है। आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि अच्छा ऐसा भी कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। बहुत ही वो इंसान जो होगा ना, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होगा। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज या फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगी। आप घूमने फिरने जाओगे, आप मतलब उस इंसान के साथ कहने का मतलब ये है कि बहुत खुश रहोगे। आपकी जो बोरिंग लाइफ हो गई थी उसमें आप बहुत खुश रहोगे। आपके पर्सन को आपका हेयर बहुत पसंद होगा, आपके पर्सन को आपके हैंड्स बहुत पसंद होंगे, आपके पर्सन ना मतलब आपके पर्सन को पता है कि आप चाहे कुछ भी पहन लो, आपके ऊपर वो चीज़ अच्छा लगेगा ही लगेगा। आप कुछ डांसिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हो, आप खुश रहोगे। आई मीन टू से कि उनके साथ फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड आप या आपके पार्टनर काम कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई लोग काम कर सकते हैं। आपके पार्टनर को या आपको ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी दूर से मिलेगी कि आपके वर्क में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ प्रमोशन हो, या फिर आपकी जो रिलेशन है अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। कुछ दूर से कुछ ऑफ़र भी आपको मिल सकता है, कुछ ऐसा ऑफ़र कि आपने सोचा भी ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आप ना अभी बहुत टेंशन में हो किसी बात को लेके, बट उसमें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी बात को लेके जो टेंशन ले रहे थे ना, उसमें ऐसा कुछ हो गया ना, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी हुआ हो ऐसा, ठीक है, कि आप ना उस चीज़ से भाग रहे हो, जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, या फिर आपका पार्टनर उन जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, ठीक है। आप ना थक गए हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप थक गए हो, आप खोजते खोजते थक गए हो, या फिर आप जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इवन आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, किसी के बहकावे में आ गए हैं, या फिर कुछ तो ज़रूर हुआ है कि आपके पार्टनर जो है ना अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें थोड़ी कमी आ गई है, थोड़े इग्नोरेंस आ गए हैं, आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बट इन फ्यूचर मैं देखूं तो गाइज वो रिलेशनशिप अच्छा है। एंड ये दोनों कार्ड से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों ने आपको जज करा है, आपको बहुत सारे लोगों ने इग्नोर करा है गाइज, या फिर आपके साथ ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है कि आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ तो बोला है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब रह रहे हो, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि मजिशियन का भी कार्ड आया हुआ है तो यहाँ पे सडन गेन तो दिखाता ही दिखाता है। इवन ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एट द सेम टाइम द स्टार का कार्ड है, एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सडन गेन को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे कार्ड ये ना सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकती है, कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका कोई जॉब लग जाए, या आपके कोई रिजल्ट आ जाए, या फिर आपकी शादी हो। ऐसा ज़रूर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। देखो फॉर द मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ फॉर मैजिशियन कि आपके जो पार्टनर होंगे ना वो ऐसे इंसान होंगे जो कि सबके सामने खुल के नहीं बात करते होंगे, ठीक है। वो ना मतलब अंदर ही अंदर बात करते होंगे। वो ऐसा हो सकता है कि उनका पब्लिक फिगर होगा यार, उनकी नाम होगी, इज्जत होगी समाज में, ठीक है, और वो पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। ऐसा भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे, या फिर कुछ कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा होगा, या फिर आप वैसे पोस्ट पे होगे और आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होगे, ऐसा हो सकता है। या फिर फैमिली प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है। बट ये इंसान जितना खुल के आपके सामने बात कर सकता है ना, या आपके साथ रह सकता है ना, आपके सामने, मतलब एक होता है ना कि कवच से बाहर आना, बिल से बाहर आना, ये इंसान पूरी दुनिया के सामने मुखौटा ओढ़ सकता है पर आपके सामने नहीं ओढ़ सकता है। ये इंसान आपसे मतलब नहीं उड़ सकता है, समझ रहे हो। आपके सामने ये ज़्यादा उड़ नहीं सकता है ये इंसान। आप इसके नस नस से वाकिफ़ हो, आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये इंसान आपके सामने ना खुल के बोल पाता है,
अपने दिल की बात, थोड़ा सा इंट्रोगेट टाइप का हो सकता है ये इंसान। आपके सामने ही ये कुछ भी बोल सकता है अपने दिल की हाल कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, वैसे प्रॉब्लम में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये जब पूरी दुनिया के सामने आता है, इवन अपने घर वालों के भी सामने आता है, तो ये खुल के बोल नहीं पाता है। ऐसा मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने की बात करो या फ्यूचर स्पाउस की बात करो, तो आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे वो आपके सामने ही अपनी सच्चाई को रखेंगे, आपके सामने ही फ्री महसूस करेंगे, आपके सामने ही वो सब कुछ करेंगे। बट बाहर, जैसे रूम से बाहर गया, वो पर्सनालिटी बहुत ही चेंज हो जाएगी, वो पता नहीं नेक्स्ट लेवल का कोई और ही इंसान होगा, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं हमें गाइडेंस क्या मिल रहा है लव ऑरिकल कार्ड से। ब्यूटी इज पावर। देखो इस कार्ड में सीधी सी बात ये है ना कि आपको ज़रूरत है कि एक दूसरे को आप समझो। ठीक है, आपके अंदर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों में हुई है तो आप लोग समझो। एज जस्ट अ नंबर, मतलब कि आपकी कोई भी एज हो, आप लोगों के बीच अगर एज गैप भी है ना, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। कहा जा रहा है यहाँ पे कि आज आप जवान हो, कल तो आपको बुढ़ापा आएगा। स्किन जो होता है वो धीरे धीरे उसमें झुर्रियाँ पड़ती हैं, रिंकल्स आते हैं। बट एज से कोई मैटर नहीं करता है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर किसी के साथ बहुत अच्छा है, अगर आप अपने पार्टनर को मेंटल सुकून दे पा रहे हो, तो आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और आपका पार्टनर ऐसा ही होगा, या तो आप वैसे हो या फिर आपका पार्टनर वैसा है, एकदम सेम टू सेम। आप अपने मतलब आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं ना कि इस तरीके से आपको रिलैक्स कर देंगे कि आप अपने सारे टेंशन ही भूल जाओगे। A to Z जितनी आपकी ज़िंदगी में जो भी टेंशन है वो भूल जाएंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि मतलब कि ये जो है ना, एज का बात इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा किया गया है क्योंकि एक समय मिलता है, भगवान जो है, ऊपर वाला जो है ना, किसी को भी एक टाइम देता है कि किसी के साथ अच्छे से रहो, किसी को प्रपोज करो। तो वो समय आपको भगवान अब दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो समय आने वाला है। तो आप उस इंसान के साथ 100% देना, इवन आपके पर्सन भी आपके साथ 100% देंगे। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपको क्या मिले हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आपने जो भी सपना देखा है उस इंसान को लेके, आपका वो सपना 100% पूरा होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा करो, भगवान उस बात को ज़रूर पूरा करेगा, ऊपर वाला उस बात को ज़रूर पूरा करेगा। ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सरेंडर कार्ड से हमें मिले हैं सरेंडर टू इनर पीस। देखो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ बिल्कुल ही ईजिली कि आप ना बिल्कुल फ्री हो के अपनी ज़िंदगी जियो। आप अगर ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको शांति नहीं मिल रही है, या फिर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जो सीक्रेट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे कुछ भी है, अगर वहाँ आपको शांति मिल रही है तो आप वहाँ रहो, और अगर वहाँ भी शांति नहीं मिल रही है तो वहाँ से निकलो आप। ठीक है, आपको ऐसे रिश्ते की 100% ज़रूरत है जो इंसान आपको अच्छे से रखे। समझ रहे हो इस चीज़ को? जो इंसान आपको खुश रखे। और देखो यहाँ पे मेडिटेशन करने की भी बात की जा रही है। हो सकता है आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हो या फिर आप मेडिटेशन करते हो, यहाँ तो कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है जो कि बोला गया ना, ये वाली बात, क्या फेथ ऑन योर ड्रीम, वही सेम बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप जो चाहते हो वो हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं ना कि मतलब कि आप उनके सामने कुछ प्रॉब्लम भी रखोगे ना, तो वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये रियल है या मतलब मैं रियल वर्ल्ड में हूँ भी या नहीं, ऐसा आपको लग सकता है। मतलब इतने अच्छे होंगे। यस, देखो एंजल ऑरिकल कार्ड से आपको मिले हैं यस। अगर आप ऐसे कोई रिश्ते में हो जहाँ पे, या ऐसे कोई रिश्ते में बंधना चाहते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते के लिए हाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आगे लंबा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ बोला जा रहा है कि यस आप रख सकते हो। ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है। अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं तो उसको आप लोग मैनेज तो ज़रूर कर लोगे। द फूल का कार्ड है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि देखो थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आई मीन टू से कि अगर आप किसी जिद पे अड़े हुए हो, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है कमिटमेंट आपको मिलेगा, बट हर चीज़ का एक समय होता है।
समझ रहे हो इस चीज़ को? अगर आप एक ही टाइप के इंसान को सर्च करो कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा ही इंसान चाहिए, मैं बिल्कुल ऐसे इंसान से ही शादी करूँगी या ऐसे इंसान के साथ ही रहूँगी, तो थोड़ा सा आपको अपना सोच चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि वैसा इंसान जो है जैसा आप खोज रहे हो वो आपके लिए अच्छा ना हो, इसलिए शायद एंजल्स यहाँ पे द फूल का कार्ड लाए हुए हैं। द फूल जो होता है ना एक बेबी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपको बच्चे भी हो सकते हैं, तो अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप प्रिकॉशन ले सकते हो। द फूल का कार्ड जो होता है ना वो एक नए रिश्ते की शुरुआत भी दिखाता है, तो हो सकता है ऐसे रिश्ते में आप लोग ज़रूर आ सकते हो जहाँ पे एक नए रिश्ते की शुरुआत हो। अगर आप लोगों में सब कुछ खराब चल रहा हो तो वो अच्छा हो सकता है, या फिर हो सकता है ब्रेकअप फेज से निकल के एक नए रिश्ते में आप लोग बन सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया होता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात मैं की थी, तो ये दोनों कार्ड्स को मिला दूँ तो मैं बोल सकती हूँ इजीली कि कुछ नया और सुहाना और प्यारा सा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी फिजिकल रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग कैसी होगी आप लोगों के बीच। इतने नहीं चाहिए थे, तो एंजल्स मुझे बताए कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। तो गाइस फाइनली कार्ड्स आ गए हैं एंड मैं देखना चाहती हूँ कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होंगे। पहला है स्ट्रेंथ, सेकंड इज नाइट ऑफ कप्स। देखो नाइट की एनर्जी वहाँ पे भी थी कुछ जोरदार, डेथ एंड रीबर्थ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मतलब कि तीनों के तीनों नाइट्स आ चुके हैं गाइस इस रीडिंग में। एंड एट ऑफ कप्स, सीधी सी बात ये है ना, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सडन चेंजेस, कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहा है। एंड यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। अगर आप एक ही कंट्री में हो तो थोड़ा स्टेट का चेंजेस हो सकता है, एक ही शहर में भी हो तो थोड़ी सी दूरी हो सकती है, बहुत सारे लोगों में दिलों की दूरी भी हो सकती है, तो वो वहाँ पे चेंजेस आएगा। आपके फिजिकल रिलेशनशिप कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होगी। ठीक है, आप लोग चाहे जितनी मर्जी फाइट कर लो, अगर फाइट हो गई एक बार और फाइट होने के बाद अगर आप लोग मिले हो, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, फाइट करने के बाद एक बार आप लोग मिल लिए हो, उसके बाद मतलब ऐसी फिजिकल रिलेशनशिप है ना कि फिजिकल रिलेशनशिप आपके हर प्रॉब्लम का जड़ है। मतलब कि आप देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ हस्बैंड या वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ, या आपकी फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जिसके साथ आपके होंगे। मैं क्लियर बात कर रही हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। उसमें इतनी ज़्यादा मजबूती होगी ना कि मतलब ठीक है, मुंह से बात नहीं बन रही है ना, बोल के बात नहीं बन रही है ना, तो आप लोगों के बीच ऐसा होगा कि आप लोग एक दूसरे का फिजिकल होकर एक दूसरे को अच्छे से समझा दोगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और वो बंदा ना या वो बंदी ना बहुत इजीली समझ भी जाएगी। मतलब सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होता है ना, अगर आप लोग के बीच कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप गाइज नहीं है तो इस फाइल में सबसे पहले नीड है कि अपने रिश्ते को मजबूत करो, एक स्टेप आगे लो, आगे बढ़ो, और शादी अगर कर सकते हो तो शादी करो, नहीं कर सकते हो तो भी आप लोग एक रिलेशनशिप में बन जाओ। एक कमिटेड रिलेशनशिप होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप ऐसा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपसे गजब अट्रैक्ट है, या फिर आप हो या फिर वो है, दोनों में से कोई एक तो 100% होगा। आप लोग की सेक्सुअल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप रोमांटिक हो सकते हो, इवन आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, हद से ज़्यादा सेक्सुअल हो सकते हैं। पे नाइट की एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा है गाइस, तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, ठीक है ना,
कि आपके ज़िंदगी में कुछ अचानक सडन चेंज तो 100% होगा, बट एट द सेम टाइम गाइज कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा ना कि आपको ना मतलब कि ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती थी। ठीक है ना। बट गाइस कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ सोचते हैं ना वो चीज़ नहीं होता है, और भगवान हमारे लिए कुछ और ही बनाया रहता है, और वो चीज़ें आपके साथ 100% होंगी। यहाँ पे मैं इजीली बोल सकती हूँ, आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, ऐसा हो सकता है, जो भी आपके पर्सन होंगे, ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पोस्ट पे होंगे जहाँ से कमिटेड रिलेशनशिप मिलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप मतलब कि आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में तो रहोगे, बट दुनिया के सामने आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट एट द सेम टाइम वो इंसान बहुत ही ईमानदार होगा आपके साथ। कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं से भी दूर दूर तक मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आई है। ठीक है, हो सकता है आपके माइंड में बैठ गया हो कि वो बंदा मेरे को चीट कर रहा है, या फिर मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट या फिर इवन आप जानते हो कि वो पर्सन थोड़े काम में बिजी है, ये भी आप जानते हो। बट एक होता है ना कि थोड़ा सा माइंड में बैठ जाना कि अगला इग्नोर कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। बट एट द सेम टाइम ये बंदा आपको फुल सिक्योरिटी भी देगा। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि आपका जो पार्टनर है, इवन आप भी उनसे बहुत प्यार करते होगे। आप लोग में ऐसा हो सकता है, आप लोग में से कोई दोनों में से एक, कि आप लोग ना मतलब इस तरीके से रहते होगे, इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हो कि मतलब कि आप छोड़ नहीं सकते हो एक दूसरे को। एंड यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि वो इंसान चाहता भी है कि आपको सिक्योरिटी दे। वो इंसान ऐसा है ना कि आपको लाइफ टाइम आपको मदद करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। वो इंसान लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहता है। उससे देखो, यहाँ पे मेरे को बार बार ये एनर्जी क्यों आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, कि उस इंसान से कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। ठीक है ना, इस वजह से वो इंसान आपसे बार बार माफ़ी भी मांगना चाहता है, और थोड़ा सा अंदर से ना थोड़ा सा रिग्रेट फील तो कर रहा है, और वो चीज़ें वो सुधारना चाहता है शायद। इस वजह से सबसे लास्ट में यहाँ पे स्टार और नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पार्टनर ऐसे होंगे जिनको ना जो पार्टनर मतलब कि जो चीज़ें आपने कभी देखी ना हो या फिर आपने कभी सोची ना हो, वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। समझ रहे हो, या फिर आप भी प्रोवाइड करा सकते हो। कुछ लग्जूरियस लाइफस्टाइल आपकी हो सकती है, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हो सकती है जो कि आपने कभी सोचा ना हो, कुछ ऐसे चेंजेस हो सकती है। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको ना कहीं रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना चाहते हैं, आपको कहीं आप लोग मतलब मे बी कहीं आप लोग हनीमून पे घूमने जा सकते हो। यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो। ठीक है, या फिर कहीं आप लोग मिल सकते हो एक दूसरे से, बहुत जल्दी आप लोग मिल सकते हो, कोई मिलने की प्लानिंग कर रहे हो और घूमने जा सकते हो। आपके पार्टनर कुछ गिफ्ट आपको दे सकते हैं। आप लोग ना बैठ के एक दूसरे से बातें कर सकते हो कि हाँ, आपने फ़ोन पे मुझे ऐसे बोला था, आपने फ़ोन पे मुझे ऐसे बोला था, ये बातें बोली थी। आप लोग डिस्कस लिटरली कर सकते हो एक दूसरे से। आप लोग हनीमून पे 100% जा सकते हो, कहीं टूर पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, ये कन्फर्म है। आप लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है ना गाइस कि कोई पीठ पीछे तीसरा आने की कोशिश किया हो, या फिर थर्ड पार्टी, कोई फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, कोई तो है जो आप दोनों के बीच आने की कोशिश किया है, आप लोगों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या फिर आपके माइंड में कोई टेंशन आया है, बट वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जड़ से ख़त्म हो जाएगी इन फ्यूचर में। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रही हूँ ना कि आप के पार्टनर जो ना आपके बालों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके बाल उनको बहुत पसंद है। आपके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, या आपके पर्सन के बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं। आप खुद एक अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल कर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो यहाँ नीड है अपने बालों को आप मतलब यहाँ पे बालों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। बालों को आप मेक ओवर ले लो, मेक ओवर लेने की बात कही जा रही है। आपको यहाँ पे नीड है कि कुछ आप अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज करो। यहाँ पे थोड़ा सा फैशनेबल चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं, कुछ फैशनेबल कपड़े आपको पहनने की नीड है। आपके पर्सन को वो पसंद आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी वजह से आप पहनो। यहाँ पे कुछ हो सकता है इन फ्यूचर 6 महीने के अंदर अंदर में मे बी, या 5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर में आप अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने लुक्स, अपने बालों पे, हेयर स्टाइल पे आप कुछ वर्क कर सकते हो। यहाँ पे ये कन्फर्म है। आप लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग कुछ ऐसी होगी ना कि आप लोग की सेक्सुअल बॉन्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होगी, बट एट द सेम टाइम आप लोग काफ़ी रोमांटिक हो। मतलब कि सिर्फ आपके रिश्ते में सिर्फ
वो तो होता है ना कि सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ फिजिकल होना नहीं है, आप लोग एक दूसरे को समझोगे, लोग चाहे जितनी भी बड़ी दूरियां आ जाएं, आप लोग एक दूसरे को समझोगे और तकलीफ में भी रहोगे, फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं तोड़ोगे। ये कार्मिक रिश्ता भी मेरे को नज़र आ रहा है, ये सोलमेट भी नज़र आ रहा है। चाहे जितनी मर्जी एक दूसरे से दूर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों में, आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हो, ये कन्फर्म है। आपके पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बहुत मस्त होगी या फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, ये कन्फर्म है। आप लोग यहाँ पे यार मेरे को ना घोड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों की शादियाँ भी हो चुकी हैं एंड होने वाली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जो कि आप सोच रहे हो कि मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ, या फिर इसके साथ मैं रहूँ या ना रहूँ, कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, तो गाइज इस फाइल में यहाँ पे फुल्ली यस आ रहा है। आप जा सकते हो, आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो गाइज आप देख सकते हो। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हेलो फाइल 2, आई होप डूइंग वेल। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। वाओ, सबसे पहले द स्टार का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द टावर। देखो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी गाइस बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एक तो ये एनर्जी आ रही है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, किसी ने आपके साथ धोखा करा है, कुछ तो हुआ है। टू ऑफ वॉन्ड से आप इतनी ज़्यादा इरिटेटेड हो गए थे लाइफ में कभी, या इवन अभी भी हो सकते हो, जो कि आपको कहीं मतलब कि कहीं देखने का ही मन नहीं कर रहा था। ठीक है ना, और अचानक से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा या हुआ है इवन कि एक होप मिल गया है आपको गाइस। समझ रहे, एक सहारा, एक होता है ना तिनके का सहारा, वो होप मिला है। और वो इंसान ऐसा है ना कि आपको बहुत खुश रखता है, आपकी बातों को सुनता है, और हो सकता है कि मिलेगा इन फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे द चैरियट से मैं बोल सकती हूँ कि दो चीज़ों को आप साथ लेके चल सकते हो, अपने काम और अपने पार्टनर को। ये दो चीज़ें हो सकती है। आपका पार्टनर भी ऐसा कर सकता है कि पहले वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता था, अब वो आपके ऊपर ध्यान से। इन फ्यूचर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होगा, या फिर दो चीज़ों को साथ में लेके चलने वाला होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, आपका पार्टनर, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको ना सनशाइन की तरह मानता है वो। ठीक है, आपका पार्टनर बहुत ही मस्त मौला इंसान होगा। आपका पार्टनर वो जानता है कि अगर आप उनके साथ हो ना, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो, नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो इन फ्यूचर जिसके साथ भी आप रहोगे या फिर अभी हो और आगे के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके पार्टनर को पता है कि अगर वो आप उसके साथ हो तो उसकी सारी काम बन जाएंगे। वो आपको ना सनशाइन की तरह मानता है। वो उसको मालूम है कि आप बहुत ही हैप्पी इंसान हो। आप एक होता है ना कि लकी पर्सन, एक होता है ना कि हरियाली जैसा कोई हो, एक होता है ना कहीं जाते तो हम लोग को मनुष्यत फील होती है, वैसे नहीं हो आप बहुत ही हैप्पी हो। और वो आपसे यही कहना चाहते हैं ना कि मतलब कि तुम मेरी ज़िंदगी में प्लीज़ रहना, हमारे बीच चाहे जितनी भी दूरियां आ जाएं, आप कभी जाना मत मुझे छोड़ के। वो इन फ्यूचर आपसे यही कहना चाहते हैं। कुछ सेलिब्रेशन हो रहेगा, इस कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानने की, उनके मन की बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ठीक है, फॉर द टू ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि हाँ, दो चीज़ों को लेके चलने की बात मैं बोल रही थी, बट आप हो सकता है कि ऐसे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करिए आपका पार्टनर कि मैं ही सब कुछ हूँ। इवन आपके मन में भी आ सकता है ये बात। कुछ ईगो इश्यूज़ यहाँ पे मेरे को लग रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार मेरे को ये फीलिंग आ रही है, कुछ ईगो इश्यूज़ हुआ है और इस वजह से थोड़े से ब्रेक रिलेशनशिप आपके हुए हैं। ठीक है,
आप ना अपनी पढ़ाई और उनको लेके साथ चल सकते हो, आपके काम और उनको लेके आप साथ में चल सकते हो, कुछ तो है। या फिर आपकी फैमिली होगी, आपकी मैरिज लाइफ होगी और वो होंगे, ये हो सकता है, ऐसी भी हो सकती है। फॉर द हाई प्रिस्टेस में बोल सकती हूँ कि आपका पार्टनर जो ना बहुत ही अच्छे मुकाम पे होगा, अपने पोस्ट पे हो, एक अच्छी उसकी फैमिली बैकग्राउंड हो सकती है, एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पे होगा। वो ऐसा इंसान हो सकता है जो जिसकी समाज में काफ़ी अच्छी नाम हो, इज्जत हो, अच्छे पैसे कमाता हो, अच्छे पोस्ट पे हो और काफ़ी सोच समझ के कोई काम करता हो। ये सडनली कोई काम करने वाला वो इंसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा माइंड मैप करने वाला इंसान है ये। आपके दिमाग को ये इंसान झकझोर के रख देगा, ऐसा इंसान हो सकता है। तो भी मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको ज़्यादा इनके साथ आप गेम्स नहीं खेल सकते हो, इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो आप। ऐसा इंसान तो ये है, उल्टे में यही आपको बेवकूफ़ बना देंगे। समझ रहे हो? इस इंसान को दुनिया संसार में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। समझ गए? यहाँ पे मैं ईजिली बोल सकती हूँ, आपके जो पार्टनर है ना, आपको इस तरीके से समझते हैं ना कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे ना, ठीक है, तो उनका सब कुछ ठीक हो। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम इश्यूज़ हुई हैं कि आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या दरार आया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ना वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉक भी हैं, बट बहुत जल्दी मेरे को यहाँ पे 2 और 5 ज़्यादा दिख रहा है गाइस। 2 मंथ्स हो सकते हैं, 2 मंथ के बाद ऐसा आपका कोई काम ज़रूर हो जाएगा जो कि आप चाहते हो। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को क्लियरिटी क्यों नहीं मिल रही है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कुछ। आई वॉन्ट टू क्लियर ओके। किस बात की प्रॉब्लम है मेरे व्यूअर्स को, क्या उनके फ्यूचर में क्या रिलेशनशिप कैसे होंगे, आई वॉन्ट टू नो। ओके, कैसी बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। क्लियरिटी नहीं हो रही है। देखो 10 सन का कार्ड 2 बार आया है। यहाँ पे बहुत होप ऐसा है, ठीक है। द एम्परर, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान होगा जो 35 साल के आसपास का हो सकता है, या उससे ज़्यादा 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जो कि एक गार्जियन के रूप होगा। मतलब कि वो इंसान आपको हर तरीके से हर कुछ प्रोवाइड करा सकता है। समझ रहे हो? पैसे से लेके सारी चीज़ें। वो एक ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में, या तो आप खुद हो सकते हो या फिर वो इंसान हो सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में हर कुछ देखा हो, और आज की डेट में वो ऐसे मुकाम पे है जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हो, कुछ आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है, टेम्परेंस देख सकते हो। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फिर से आया है, किसी के साथ तो धोखा यहाँ पे ज़रूर हुआ है, ठीक है। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। फॉर द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ, आपके साथ ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है, ठीक है ना, कि आपको ऐसा लगा है कि यार ये बंदा मेरे को चीट किया है या फिर इसने मेरे साथ धोखा करा है। आपका पार्टनर ना कहीं स्टक हो गया है। मतलब अगर धोखा नहीं भी हुआ है ना गाइस, तो ऐसी जगह वो स्टक हो गया ना जहाँ से उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मतलब कि पूरे अपने, हो सकता है वो अपने काम में स्टक हो गया हो या अपनी फैमिली में हो गया हो। वो बंदा आज के डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में ऐसे आपके पार्टनर को लेके, तो आपको गाइस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि उसके साथ आप फाइट करने के बजाय आप उनकी बातों को समझो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मैं बोल सकती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत है। फॉर द टेम्परेंस एंड एम्परर, ठीक है, देख सकते हो आप। यहाँ पे गाइस ऐसा हुआ है ना कि कुछ तालमेल की कमी हो गई थी, ठीक है। किस चीज़ की कमी आपको लग रही थी, एंड वो चीज़ें अब जाके सुधर गई हैं,
ठीक है, अब जाके मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी ज़िंदगी में, और अब जाके वो चीज़ें होंगी। यहाँ पे फॉर द एम्पलर मैं बोल सकती हूँ कि आपके एंड द सन दो बार आया है, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम हो रहा हो, आपके पर्सन कुछ गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, या प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई होगा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा या सेमी गवर्नमेंट होगा, और अगर नहीं भी होगा ना तो आपका पर्सन एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे होगा, उसकी समाज में बहुत इज्जत होगी। अगर पोस्ट भी ऊंचा नहीं है तो उसकी समाज में इतनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी ना कि वो बंदा चाह के भी उधर से निकल नहीं पा रहा है, शायद इस वजह से वो स्टक हो गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्हें ना सारी चीज़ें देखनी है, उनको अपनी फैमिली देखनी है, उनको अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है, उनको अपना समाज देखना है, सोसाइटी देखना है, हर चीज़ देखना है, और वहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रांग है। बट जब आपके पास आते हैं ना, जब वो आपसे बातें करते हैं ना, तो वहाँ पे वो टूट जाते हैं, मतलब वो बिखर जाते हैं और वो सारी प्रॉब्लम आपके सामने बोलते हैं, वो एक एक बात आपको बताते हैं, और वो ना उनको लगता है ना कि वो अगर आपसे कुछ बोलते हैं ना तो उनका बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। आप उनके लिए ना एक होप हो। यहाँ पे द सन का कार्ड दो बार आया हुआ है, आप उनके लिए होप हो सकते हो, मतलब उनके लिए एक होता है सुकून का घर, या तो वो आप में एक सुकून का घर देखते हैं, नहीं तो वो एक होप देखते हैं कि अगर मुझे कुछ रिलीफ मिल सकता है तो इस इंसान से ही रिलीफ मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। इवन वो इंसान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून होगा, एक मिनट भी अगर आपको उनसे बात हो जाए ना तो आपको सुकून मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन होते हुए भी दिख रहा है, उनका कुछ पोस्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो तो उस चीज़ें ठीक हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। आप लोग की फ्यूचर गाइस बहुत अच्छी है। अभी मेरे को थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम दिख रही थी, बट ये फ्यूचर आप लोगों की इतनी अच्छी है ना कि मैं ज़्यादा इसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। समझ रहे हो इस चीज़ को? यहाँ पे आपको पता है कि आगे क्या करना है, आपके पर्सन को भी पता है कि आगे क्या करना है। आप लोग दोनों मिल के कोई डिसीजन ले सकते हो किसी चीज़ में। फॉर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके जो पर्सन होंगे ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपसे कुछ बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ना अचानक बिल्कुल सडन वे में आपसे कुछ आके आपको प्रपोज करे, ठीक है, आपको प्रपोजल मिल सकता है, या फिर बहुत ही सडन वे में आपको कुछ वो गिफ्ट दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उस इंसान की वजह से आ सकता है, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे 100% दिख रहा है गाइस, ठीक है। फॉर द 6 ऑफ पेंटिकल्स में बोल सकती हो आप लोग दोनों मिल के ऐसे कुछ डिसीजन ले सकते हो कि अब लाइफ में आगे क्या करना है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है या किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो आप लोग दोनों मिल के उसको सुलझा लोगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टावर जो कार्ड आया था ना, इस वजह से मैं बोल सकती थी कि कुछ दरार आए थे, बट याद रखना आप लोग दोनों मिल के इस दरार को भर लोगे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक बात 100% बोल सकती हूँ कि पहले अपने आप के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ दूसरे का मत सोचो, अपने आप को भी देखो कि मैं कहाँ कमी रख रही हूँ अपने आप में, मैं कुछ ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं हूँ, या फिर मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ गलत भावना रख रही हूँ अपने मन के अंदर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि देखो कुछ नेगेटिविटी अगर मन में आ रही है ना तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में है तो आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा सकते हो। टैरो रीडिंग से एग्जैक्टली नहीं पता चलता है गाइस, ठीक है ना, आप लोग तो इतना तो समझ ही सकते हो। अब चलो हम लोग देखते हैं कि आपकी फिजिकल बॉन्डिंग उस इंसान के साथ कैसी होगी। यहाँ पे फिजिकल बॉन्डिंग देखते हैं कि उस इंसान के साथ आपकी कैसी होगी, कैसे रिश्ते आपके चलेंगे। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा वो ज़माना हुआ। सताएं सुनो, ज़फ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या आया है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स पहले भी आया हुआ था गाइज।
5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे मैं सीधे सीधे इन कार्ड्स को देख के बोल सकती हूँ ना कि सबसे पहले आप लोगों में सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है। आप लोग के अंदर आपके जो पार्टनर है या आप हो, आप लोगों में सेक्सुअल बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। बट यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में ना बहुत, अगर आप लोग कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में हो तो कुछ लोगों को पता चल जाता है, मतलब पता चल सकता है गाइस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ ना कि आप लोगों को ज़रूरत ये है कि थोड़ा सा मतलब संभल के रहने के लिए। कुछ लोग आप लोगों को देख सकते हैं, कुछ लोग आप लोगों को पकड़ सकते हैं। अगर आप लोगों की एज कम है या फिर ज़्यादा भी है तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है गाइस, बट हाँ आप लोगों के बीच इस तरह की सेक्सुअल बॉन्डिंग हो सकती है ना कि आप लोग समझ जाओगे, मतलब कि एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को समझा दोगे आप लोग जब मिलोगे एक दूसरे से। तो अगर चाहे जितनी मर्जी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट अगर आप लोग मिल गए ना, चाहे जितनी मर्जी आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, कोई आपके पार्टनर को भड़का दिया हो, यहाँ पे गाइस नीड ये है कि आप दोनों को मिलने की ज़रूरत है। आप लोग मिलोगे सब ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर हो सकता है कुछ गिफ्ट आपके लिए ला सकते हैं, आपको दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको फ्लावर्स वगैरह लाएं, एकदम रोमांटिक वे में आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट ला सकते हैं। कुछ फ्लावर्स वगैरह मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको उस गिफ्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको बस अपनी बात मनवानी होगी, जो कि आप मनवा ही लोगे चाहे जैसे भी हो। यहाँ पे कुछ कमिटमेंट मिलते हुए नज़र आ रहा है गाइस। आपके पार्टनर हो सकता है कि इतने दिनों से कुछ कमिटमेंट ना दिए हों, जो कि यहाँ पे आपको मिल सकता है। फॉर द 5 ऑफ सॉर्ड्स मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लोगों को धोखे मिले होंगे ज़िंदगी में, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। इवन अभी भी मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि इस इंसान ने धोखा दिया है, बट गाइस बहुत जल्दी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करेगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बोल सकती हूँ कि यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड बहुत सारे आए हैं। तो आप लोग का रिलेशनशिप जो है ना, यहाँ पे ज़रूरत ये है, ठीक है, बातों से तो रिश्ता चलता ही है, बट इमोशंस भी ज़रूरी होता है और फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत क्लियर कट बात करती हूँ गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे से बात करने की नीड है, एक दूसरे के साथ रहने की नीड है, घूमने की नीड है। थोड़ा सा आप लोग घूमे फिरो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, एटलीस्ट कैफ़े वगैरह में जाओ, चाय वाय पियो आराम से और बातें करो। बातें करने से गाइस नहीं होगा, सिर्फ मैसेज पे बातें करने से नहीं होगा। आप लोगों को मिलने की नीड है, आप लोगों को मिलना पड़ेगा। फॉर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड से मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग में चाहे जितनी मर्जी फाइट हो जाए, आप लोगों के बीच चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, आप लोग घूम फिर के फिर एक हो ही जाओगे। मतलब कि गुस्सा आएगा आपको, आप ब्लॉक कर दोगे, या वो आपको ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक करोगे, फिर एक हो जाओगे, फिर मतलब कि स्टैब्लिश, मतलब कि ये नहीं हो सकता है कि एक बार में ब्लॉक हो गए और बात खत्म। ऐसा कभी नहीं हो सकता है गाइस। आपके पार्टनर के नज़र में ना, चाहे वो जितने भी बिजी हो, उनकी दुनिया जो एक बोली जाती है ना, एक दुनिया आप हो, और उस दुनिया को ना वो ख़त्म नहीं करना चाहते, नोचना नहीं चाहते उस दुनिया को। वो कहीं से भी घूम फिर के आए, मतलब एक होता है ना कि मुखौटा से निकल के बाहर इंसान आता है ना, अपनी कवच को छोड़ता है, वो आपके सामने ही आके रिलैक्स हो सकते हैं। उनको पता है कि मेरे सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है यही इंसान है। मैं चाहे दुनिया में जितना भी परेशान हो जाऊं, अगर मेरा एक इंसान मेरा कोई मदद कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोला जा रहा है। आपके पार्टनर ना, आप अगर गुस्सा जाओगे ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से रिझाने की, मनाने की कोशिश करेंगे। जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको फूल वगैरह देंगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इवन एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, मतलब कि आपके और उनके बीच की जो बातें हैं ना, वो किसी तीसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ आप और वो, बस, और कोई नहीं, कोई दूसरा कोई इंसान नहीं। मतलब आप लोग का जो सीक्रेट रिलेशनशिप है ना, वो सीक्रेट ही रहेगा। अगर ऐसा कोई रिश्ता आपका है तो
एकदम वैसा ही रहेगा, किसी को नहीं बताने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं सच्ची बोल रही हूँ कि यहाँ पे बदनामी का भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, इस वजह से मैं पहले ही आपको वार्न की थी कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किसी को कुछ मत बताना आप लोग। फॉर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच बहुत ही आपने खुद बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी अपनी ज़िंदगी में, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना तो इंसान कष्ट को झेलते हुए एक अच्छे मुकाम तक पहुंचता है। इंसान की लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, हर चीज़ मिलता है उसको। ठीक है, आपको किस चीज़ का गाइस भ्रम हो गया था, आप हो सकता है अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे थे, वो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अब क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एंजल्स ऑरिकल कार्ड से हमें क्या मिले हैं। ठीक, कॉम्प्रोमाइज़। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके तो आपको चलना ही पड़ेगा। आई मीन आप अगर सोच रहे हो हर चीज़ें आपके अनुसार चले, हर काम आपके अनुसार हो, तो ये गाइस पॉसिबल नहीं है। हमें भी दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, हमें भी थोड़े अपने काम और उनके काम को लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन भी ऐसे ही होंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर ऑरिकल कार्ड से बोला जा रहा है ना कि देखो अगर आपके मन के अंदर हो रहा है कि ये रिश्ता अब नहीं टिकने वाला है, ठीक है, तो देखो आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि एक मौका आप किसी को भी दे सकते हो। अपने मन की जो भी नेगेटिविटी है ना उसको दूर करो आप। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, आपके पर्सन में अगर कुछ कमी भी है ना तो उनकी नेगेटिविटी को आप निकालने की कोशिश करो, और अगर नहीं निकाल सकते हो तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप अलग रहो। टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की बात कही जा रही है, जरूरी नहीं होता है कि एक ही इंसान में आपकी पूरी दुनिया टिकी रहे, आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। यहाँ पे ये सरेंडर कार्ड से बोली जा रही है, हैव फेथ ऑन योर ड्रीम। अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ गलत हुआ है आपके साथ, या फिर अगर आपको लगता है कि पता नहीं ये रिश्ता आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो गाइस द हेरोफेंट आ गया है, देख सकते हो मास्टर कार्ड से। इसका इंडिकेशन ये दोनों कार्ड का मिला के मैं बोल रही हूँ कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। हेरोफेंट जब आता है ना तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या बहुत मजबूरियाँ होने के बावजूद रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है। और आपको अगर डाउट है तो अपने सपनों के ऊपर आप वर्क करो, मतलब अपने रिश्ते के ऊपर वर्क करो, ना कि आप कुछ नेगेटिव लोगों, मतलब अगर नेगेटिविटी आपके मन में कहीं से भी आ रही है ना तो उस नेगेटिविटी को आप निकाल के फेंक दो, बस यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और द हेरोफेंट से मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों की शादियाँ होने वाली हैं एंड बहुत सारे लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और अगर ऑलरेडी हो तो वो रिश्ता बहुत इंप्रूव होगा और बहुत ही आगे तक जा सकता है। आई थिंक गाइज आपको मेरी रीडिंग समझ में आई होगी। इसमें मैं गाइडेंस आपको ज़्यादा देने की कोशिश की क्योंकि गाइडेंस ज़्यादा आ रहे थे। ओके, अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप बेझिझक मेरे से कोई भी बात कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ, कांटेक्ट नंबर। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।